Hello student, now we learn introduction to C++ programming concept and application chapter number 6। और ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 12th क्लास RBSc का ये एक लेसन है चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सेकेंड यूनिट का पार्ट है। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि जो फर्स्ट यूनिट थी वो सी लैंग्वेज की थी, जो कि एक मदर लैंग्वेज थी, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग का बेस था। अब ये जो C++ इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी प्रोग्रामिंग का एडवांस फॉर्मेट है, जो कि सी लैंग्वेज का एडवांस है। सो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू C++। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज C++? C++ is a high-level programming language developed by Berger and Stewart at Bell Laboratory. C++ adds object-oriented feature to its predecessor C। ये जो हमारी C++ क्या है? C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आपको पहले पढ़ाया गया था कि जो आपकी C लैंग्वेज थी वो एक लो लेवल लैंग्वेज थी, जो मशीनरी लैंग्वेज पर बेस्ड थी। लेकिन उसी का जो ये एडवांस फॉर्मेट जो C++ हम पढ़ रहे हैं, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, जिसको डेवलप किया था बैजर एंड स्टूअर्ट ने। और डेवलप करने के लिए जो इन्होंने जगह यूज़ की थी वो जगह थी बेल लेबोरेटरी, जो कि अमेरिका में है। C++ जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। जो हमारी सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन मेथड्स एंड C++ यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। और सेकंड जो है C++ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ग्राफिकल एप्लीकेशन। जितनी भी ग्राफिकल एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक हम किसी भी एप्लीकेशन की बात कर लें, जैसे कि पावर पॉइंट है या फिर वर्ड है, एक्सेल है, कोई भी जो ग्राफिकल एप्लीकेशंस होती है उसको डेवलप करने के लिए जो सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C++ को ही माना गया। अधिकतर लोग इसी को ही यूज़ करते हैं। होने को तो बहुत सारी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लेकिन उनमें जो सबका जो बेस है ग्राफिकल लैंग्वेज का वो C++ है। सच एज दोज दैट रन इन विंडोज़ एंड मैकिन्टॉश इन्वायरमेंट। ये जो हमारी C++ है, ये हमारी C++ लैंग्वेज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर और एप्पल का जो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये इन दोनों इन्वायरमेंट के ऊपर हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो हमारी सी लैंग्वेज थी उसे केवल विंडोज़ पर ही या फिर डॉस पर ही रन किया जा सकता था, जो कि कमांड पर बेस्ड हुआ करती थी। बट जो C++ है, इसके बारे में जैसे कि ऊपर पढ़ाया गया कि जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये विंडोज़ पे भी काम कर सकती है, जो कि ग्राफिकल ही होता है, और मैकिन्टॉश पर भी, जो ऑल्सो एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट है, दैट इज GUI इन्वायरमेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट। ओके student, now we learn what is variable. A variable is a name given to a memory location. It is the basic unit of storage in a program. The value stored in a variable can be changed during program execution. A variable is only a name given to a memory location. All the operations done on the variables affect that memory location. यानी कि जो वेरिएबल है वो केवल एक नाम होता है किसी भी कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन का। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने कंप्यूटर में कोई डाटा स्टोर करना है, तो जब हमने उस डाटा को स्टोर करना है तो उस स्टोर किए जाने वाले डाटा के लिए जो जगह बनाई जाएगी, उस जगह को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। और वो जो जगह होती है वो हमारे ही कंप्यूटर की एक छोटी सी मेमोरी का पार्ट होता है। आगे ये कह रहा है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर की जाती है, दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उस वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम के चलते समय। वेरिएबल इज ओनली ए नेम। वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक नाम होता है दी गई मेमोरी लोकेशन का। ऑल द ऑपरेशन डन ऑन द वेरिएबल इफेक्ट दैट मेमोरी लोकेशन। और वेरिएबल के ऊपर जो भी मेमोरी ऑपरेशन किए जाएंगे वो सारे ऑपरेशन किसको इफेक्ट करते हैं? मेमोरी की लोकेशन को। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा है, एग्जांपल देकर यहाँ समझाया गया है कि हमारे पास में ये 4 बॉक्स हैं। उनमें से जो पहला बॉक्स है जिसको एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है A, और उसके लिए हमने एक वैल्यू असाइन की है, वैल्यू है 10। अब जब हम सेकेंड बॉक्स में देख रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि उस A नाम की बॉक्स के अंदर हमने क्या कर दिया? 10 को स्टोर कर दिया। यानी कि अब हमारे A में कौन सी वैल्यू हो गई? 10 स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारे प्रोग्राम को हम वापस एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से यही फ्रेश मेमोरी A जो है उसके ऊपर अगेन हम दूसरी एक और वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं 20, जो कि हम चौथे बॉक्स में देख रहे हैं कि वहाँ पर इजीली A नाम के इस
मेमोरी के ऊपर हमारा जो 20 वेरिएबल का डाटा है वो स्टोर हो गया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज़ वेरिएबल। ओके, नाउ हम अगले पार्ट की ओर चलेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। नेक्स्ट, अब चौथी जो स्लाइड है हमारी, चौथी स्लाइड में हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज़ द वेरिएबल, उसके बारे में हम पहले सीख चुके हैं कि वेरिएबल एक तरह की मेमोरी होती है जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, और वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। लगातार प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर हमारी वो मेमोरी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, और उसमें दिया जाने वाला डाटा भी हम बार बार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हम इस फोर्थ स्लाइड के अंदर हमारे पास में एक और क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं? तो जैसे कि यहाँ आंसर लिखा गया है, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेरिएबल। 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ हम 2 वेरिएबल के बारे में जानकारी लेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज लोकल वेरिएबल? वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन और ए ब्लॉक आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। यानी वो वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, यानी उनको किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, उसे कहा जाता है लोकल वेरिएबल। एंड आर सेड टू हैव लोकल स्कोप, और उन्हें हम लोकल स्कोप भी कहते हैं। लोकल स्कोप का मीनिंग हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो डेटा काम करता है उसे कहा जाता है लोकल स्कोप। सो दीज लोकल वेरिएबल कैन ओनली बी यूज्ड विद इन द फंक्शन। ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं ये केवल फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर ही क्या कर सकते हैं, यूज में लिया जा सकते हैं। इन विच दीज आर डिक्लेयर, और उन्हें वहीं पर ही क्या किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख के चीज़ को समझाया है कि हमारे पास में एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है void main। ये हमारा मेन फंक्शन है, हमारे प्रोग्राम की मेन लाइब्रेरी फंक्शन है, और इस फंक्शन में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, और उस वेरिएबल का नाम है a, जिसे एक टाइप दिया गया है इंटीजर टाइप। और जैसा कि ये देख पा रहे हैं हम कि ये एक कर्ली ब्रेसेस के शुरू होने से लेके कर्ली ब्रेसेस के बंद होने के बीच के अंदर ही लिखा गया है। ये जो इंट a है ये हमारे कर्ली ब्रेसेस टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही क्या किया गया है, स्टोर किया गया है। सो ये जो वेरिएबल होगा a, ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, एक लोकल वेरिएबल माना जाएगा। a इज अ लोकल वेरिएबल बिकॉज इट इज डिक्लेयर इन पर्टिकुलर ब्लॉक। ओके स्टूडेंट, हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि वेरिएबल जो है वो एक तरह की मेमोरी लोकेशन होती है, एक तरह की मेमोरी स्पेसिफिकेशन होता है जहाँ पर हम हमारे डाटा को स्टोर करते हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा वेरिएबल है वो 2 टाइप का होता है, एक लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल। जिसमें हमने लोकल वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि लोकल वेरिएबल विच आर डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक, और जिसे हम लोकल स्कोप के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास में जो अगला टॉपिक आ रहा है उसी वेरिएबल से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल। सो इसका आंसर है द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस एंड एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल फंक्शन इंक्लूडिंग मेन फंक्शन आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। सो ऐसे वेरिएबल जो कि आउटसाइड द फंक्शन या किसी फंक्शन के ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, जिन्हें किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सेस करने और साथ में मेन फंक्शन को भी एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जा सकता है, और ये वेरिएबल प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। सो दीज वेरिएबल आर ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ एक एग्जांपल देकर समझाया गया है कि हमारे पास में एक मेन फंक्शन है हमारा, और उस मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। एक वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का नाम a है, यानी हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो क्या है, a। बट हमारे पास में इन दोनों टाइप के वेरिएबल को अलग अलग सिचुएशन में क्या किया गया है, स्टेटमेंट को रीड किया गया है। पहले स्टेटमेंट को आउटसाइड द मेन फंक्शन लिखा गया है, और दूसरे स्टेटमेंट को मेन फंक्शन के इनसाइड में लिखा गया है। और उसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने उसके अंदर दोनों में अलग अलग वैल्यू दी है। जो हमारा पहला a है जो आउटसाइड द मेन फंक्शन है, उसमें वैल्यू दी है 10, और जो दूसरा हमारा a नाम का वेरिएबल है जो कि मेन फंक्शन के अंदर है, उसे मैंने वैल्यू दी है 20।
सो आप देख पा रहे हैं कि सामने उसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सा लोकल है कौन सा ग्लोबल है, उसके लिए मैंने आगे लिख रखा है कि जो हमारा a=10 जो हमारा वेरिएबल है वो है ग्लोबल वेरिएबल, और जो इनसाइड द ब्लॉक है, इनसाइड द मेन फंक्शन है, उसके लिए मैंने लिखा है a=20 इज ए लोकल वेरिएबल। तो ये बात हमारे सामने अब क्लियर हो चुकी है कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे वो कहलाएंगे लोकल वेरिएबल, और जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर लिखे जाएंगे वो कहलाएंगे ग्लोबल वेरिएबल। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। अब अगले स्टेप की ओर हम चलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हम प्रोग्रामिंग जो C++ की जो हम सीख रहे हैं उसकी हम एक अलग सेक्शन में आ गए हैं। अभी इससे पहले जो वाला सेक्शन था उसमें हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ा था, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा था। अब जो एक नया सेक्शन आ रहा है वो सेक्शन है, और उस सेक्शन का नाम है टोकन। तो टोकन से रिलेटेड यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास में है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टोकन, टोकन क्या होता है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ टोकन्स इन C++। कि टोकन के कितने टाइप्स हैं जो C++ में यूज में लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले तो ये बात कर लेते हैं कि टोकन होता क्या है। सो दैट आंसर इज ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए C++ प्रोग्राम। जो टोकन होता है वो किसी भी जो हमारा C++ के प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का जो सबसे छोटा एलिमेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, उस छोटे से एलिमेंट को टोकन कहा जाता है। एंड आगे लिखा हुआ है दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। लेकिन ये जो टोकन हम लिखते हैं इसका कोई ना कोई मीनिंग हमारे प्रोग्राम या कंपाइलर के अंदर पहले से डिसाइडेड होता है। याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट्स कि जो अभी सबसे पहले हमने वेरिएबल पढ़ा था, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, और वेरिएबल जो है वो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। लेकिन जो टोकन होते हैं ये प्रोग्राम के डेटा को रिलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी नाम यहाँ यूज़ करेंगे, जो भी ऐसे नाम जो कि C++ में पहले से डिक्लेयर किए गए हैं और जिनका अपने अपनी बातों का क्या होता है, कुछ मीनिंग होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, टोकन कहा जाता है। सो आई होप आप टोकन के बारे में सीख गए होंगे। टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए C++ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन कितने टाइप के होते हैं? In C++ there are 5 type of tokens. First keyword, second identifier, third constant, fourth punctuator and fifth operator. अब आने वाले आगे की स्लाइड्स के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, पंक्चुएटर और ऑपरेटर क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी लर्न वेरी वेल कि टोकन क्या होते हैं। A token is the smallest unit and individual unit in our C++ प्रोग्राम। और अब उसी टोकन के एक टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और वो टॉपिक है व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कंपाइलर, सो दे कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ keywords available in C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो कीवर्ड जो होते हैं वो हमारी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, ऐसे नाम जो पहले से ही प्रोग्रामिंग के अंदर रिजर्व किए गए हैं, जिनका एक मीनिंग प्रोग्राम के अंदर पहले से डिसाइडेड होता है, उन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है। और साथ में ये कभी भी ये जो कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें कभी भी वेरिएबल के नाम के लिए या फंक्शन के नाम के लिए या ऐसा कोई नाम जिसे कि यूज़र डिफाइन कहा जा सकता है, उस यूज़र डिफाइन नेम डिक्लेरेशन के अंदर कभी भी वेरिएबल का यूज़ नहीं किया जाएगा, सॉरी कीवर्ड का यूज़ कभी नहीं किया जाएगा। और हम आगे देखेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने लिस्ट नहीं दी है, बट मैं छोटे से एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ। जैसे आप इंट, फ्लोट, डबल, केयर, साइन, अनसाइन, शॉर्ट, फॉर, वाइल, डू, वाइल, जब इन सब कीवर्ड्स ये जितने भी नाम हैं, ये वो नाम हैं जिनसे ना तो आप कोई वेरिएबल बना सकते हैं, ना आप कोई कांस्टेंट बना सकते हैं, ना अदर कोई यूजर डिफाइंड नेम बना सकते हो। ये सारे नाम जो हैं वो पहले से प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड, प्री रिजर्व हैं। सो ये जो नाम है इंट, फ्लोट, केयर, फॉर, वाइल, डू, वाइल एटसेट्रा, जो भी नाम है
ये सारे नाम प्रोग्रामिंग के रिजर्व नेम है, सो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड. सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज कीवर्ड. हेलो स्टूडेंट, नाउ we learn next topic is what is identifier. Identifier is also a part of token, and identifier are used for naming of variable, functions and array. These are user defined name, consist of long sequence of letters and digits. The identifier must begin with letter or the underscore. So स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिफायर है, इस आइडेंटिफायर का यूज़ हम किसी वेरिएबल, फंक्शन, एरे को नाम देने के लिए करते हैं. और ये जो आइडेंटिफायर होता है ये एक यूज़र डिफाइंड नेम होता है, और ये नाम जो है लंबे सीक्वेंस में लेटर्स और डिजिट के साथ में हो सकता है, यानी कि इसमें आप लेटर्स का और डिजिट्स का दोनों का यूज़ कर सकते हैं. और ये जो आइडेंटिफायर होता है, ये आइडेंटिफायर ऑलवेज स्टार्ट विद लेटर, हमेशा अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए. ध्यान रखिएगा कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड एंड आइडेंटिफायर्स आर द यूजर डिफाइंड वर्ड. यानी कि कीवर्ड जो होते हैं वो पहले से रिजर्व होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और आइडेंटिफायर जो होते हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो दैट इज यूजर डिफाइंड. ओके, थैंक यू. ओके स्टूडेंट, नाउ वी लर्न व्हाट इज कांस्टेंट. देखिए स्टूडेंट, हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था वेरिएबल, और वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स नेम आर यूजर डिफाइंड नेम एंड इट्स वैल्यू चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, वो टॉपिक है कांस्टेंट. और कांस्टेंट के बारे में जैसे कि यहाँ लिखा है कि कांस्टेंट रेफर टू फिक्स वैल्यू. कांस्टेंट किस चीज़ को रेफर करता है? एक फिक्स वैल्यू को रेफर करता है. यानी कि अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो वेरिएबल की वैल्यू जो है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज की जा सकती है, बट कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू को प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता. देयर वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड. एक बार अगर आपका प्रोग्राम डिफाइन हो गया या आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, उसके बाद कांस्टेंट में दिया जाने वाला डेटा चेंज नहीं किया जा सकता है. एंड कांस्टेंट आर ऑल्सो नोन एज लिटरल, और इस कांस्टेंट को लिटरल भी कहा जाता है. कांस्टेंट का अगर हम दूसरा कोई एक मीनिंगफुल नेम पता करें तो कांस्टेंट का दूसरा सिमिलर नेम है लिटरल. सो आई होप you know very well what is variable and what is constant and difference between variable and constant. Okay student, now we learn what is punctuator. Punctuators are the special symbol used in program. Students देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो चाहे वो प्रोग्राम सी लैंग्वेज का हो, चाहे वो प्रोग्राम C++ का हो, या फिर वो प्रोग्राम किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझाने के लिए उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, और ये सिंबल हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल होते हैं. लाइक आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं कि जो स्पेशल सिंबल्स हैं, लाइक पैरेंथेसिस, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रेसेस, सब्सक्रिप्शन साइन, एस्टेरिस्क साइन, इक्वल्स टू साइन और हैश साइन. दोज ऑल आर पंक्चुएटर बिकॉज those all are used to specify our program. Okay, so you know very well what is punctuator. Okay student, we learn last topic is what is operator. Operator क्या होता है? An operator is a symbol which is used for performing an operation. ये जो operators हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं. ध्यान रखिएगा, ये वो सिंबल नहीं है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पंक्चुएटर में पढ़े थे. ये वो सिंबल है जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज में लिए जाते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन C++. C++ में बहुत से अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं. लाइक अभी लिस्ट आपके सामने है: अर्थमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, कंडीशनल एंड बिटवाइज. ये सारे ऑपरेटर्स जो है ये प्रोग्रामिंग के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए, प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिकल और कंडीशनल एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं. पंक्चुएटर जो होते हैं उन्हें हम सेपरेटर भी कहते हैं. जैसे कि आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पंक्चुएटर. पंक्चुएटर जो है वो सिंबल होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के डाटा को सेपरेट करने के काम में लिए जाते हैं. जैसे कि आपने मान लो A और B दो वेरिएबल यूज किए,
सो ए और बी वेरिएबल को डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए आपने बीच में कॉमा लगा दिया। सो कॉमा इज ए पंक्चुएटर। बट यहाँ पर आपने जैसे प्लस को ले लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर के प्लस को ले लेते हैं। प्लस जो है वो क्या करेगा, ए और बी इन दोनों वेरिएबल में दिए गए डेटा को ऐड करने का काम करेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पंक्चुएटर जो होता है वो डेटा को अलग करने के लिए काम में ले जाता है, डेटा को सेपरेट करने के लिए काम में ले जाते हैं, और ऑपरेटर जो होते हैं वो कैलकुलेशन करने के लिए या एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए काम में लिए जाते हैं।